बिस्कुट केक आजकल बहुत ट्रेंड में है, सभी लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं इसको और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि बिस्कुट केक हमें कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने हाफ केजी का केक बेस रेडी करके रखा हुआ है। केक थोड़ा-सा ज़्यादा बेक हो गया था इसलिए मैंने ऊपर से क्लीन कर लिया है। ये हार्ड तो नहीं है पर थोड़ा-सा इसका कलर डार्क हो गया है। इस तरह से देखिए ऊपर से क्लीन करने के बाद इसको 3 लेयर में कट कर लेंगे। लेयर में कट करने के बाद कुछ हमें बिस्कुट स्प्रेड चाहिए होगा। आप देख सकते हैं कि वीडियो में बॉटल रखी है बिस्कुट की। तो ये बिस्कुट स्प्रेड है, इसको हम निकाल के एक बाउल में थोड़ा-सा लिक्विड कर लेंगे। तो आप गैस पर इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं और डबल बॉयलर से भी इसको मेल्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें मेल्टेड बिस्कुट बटर चाहिए है। तो इसके लिए बिस्कुट जो मेल्ट करके रखा है स्प्रेड वो और बिस्कुट बिस्किट चाहिए हैं। तो जब आप केक बेस रेडी करते हैं तो आप बैटर में थोड़ा-सा ये बिस्कुट स्प्रेड मिला लीजिए जिससे केक स्पंज में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद ये देखिए अब हम केक को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए केक की जो टॉप वाली लेयर थी वो मैंने नीचे रख दी है। इसके बाद पानी से मॉइस्ट करने के बाद क्रीम लगाने के बाद जो बिस्कुट स्प्रेड मेल्ट करके रखी हुई थी वो डाल देना है। तो ये स्प्रेड है जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और ये जब क्रीम पर डालते हैं इसको तो ये तुरंत ही जमने लगता है। तो थोड़ा-सा हमें स्पीड में इसको मेल्ट कर देना है, मिक्स कर देना है इसको। इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर लगाने के बाद स्प्रेड लगाने के बाद टॉप पर लेयर रखेंगे और फिर हम अच्छे से क्रम कोट कर देंगे। तो फिलिंग में मैंने सिर्फ बिस्कुट स्प्रेड डाला हुआ है, आप चाहें तो बिस्किट भी क्रश करके डाल सकते हैं। बिस्कुट स्प्रेड और जो बिस्किट होता है काफ़ी महँगे होते हैं ये, तो ये कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है और उनके बजट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना देना चाहते हैं आपके केक के लिए। तो जितना कस्टमर खर्च करना चाहे उतना ही आप इसमें स्प्रेड और बिस्किट का यूज़ करें क्योंकि ये बहुत महँगा पड़ जाता है केक और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो जब कस्टमर की डिमांड हो तभी आप उसमें अंदर बिस्किट क्रश करके डालें, वरना आप स्प्रेड ही थोड़ा-सा डाल सकते हैं। और केक रेडी होने के बाद ऊपर भी आप बजट के हिसाब से ही बिस्किट का क्रश और जो स्प्रेड है वो डालें। तो ये देखिए केक में मैंने क्रम कोट करने के बाद इस पर फाइनल फिनिशिंग दे दी है। तो और क्रीम लगाने के बाद स्क्रैपर और नाइफ से हम फिनिशिंग दे देंगे। तो ये देखिए केक हमारा रेडी हो गया है और मैंने केक बेस भी क्लीन कर लिया है। अब इसमें हमें डेकोरेशन करना है, तो डेकोरेशन आप अपनी बजट के हिसाब से ही करिएगा। ये देखिए स्प्रेड को मैंने केक पर इस तरह से डाल दिया है। ये ना ज़्यादा थिक है और ना ही लिक्विड है। स्प्रेड डालने के बाद मैंने नाइफ से इस तरह से केक पर फैला दिया है। यहाँ पर स्प्रेड बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। अगर स्प्रेड आपका ठंडा रहता है तो केक पर जो क्रीम होती है वो एकदम चिल होती है, ठंडी होती है। तो आप जब स्प्रेड डालेंगे तो वो एकदम से जमने लगता है। तो आप कोशिश करें कि केक पर जैसे ही हम स्प्रेड डालें तो वो एकदम से थिक ना हो जाए, जम ना जाए। तो हमें इसका ध्यान रखना है। ना गर्म होना चाहिए स्प्रेड, ना ठंडी होना चाहिए। मीडियम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, तभी केक पर आपकी स्प्रेड फैल पाएगी। और थोड़ी सी मेरी स्प्रेड बच गई थी तो मैंने ये देखिए ऊपर फिर से डाल के नाइफ से अच्छी तरह से फैला दी है और चम्मच से ही मैंने ड्रिपिंग भी कर दी है। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में डाल के ड्रिपिंग कर दें। इस तरह से देखिए केक में स्प्रेड का काम तो पूरा हो गया। अब कुछ हमें बिस्कुट जो लोटस बिस्कुट बिस्किट हैं उनको डालना है। तो ये देखिए मैंने क्रश कर लिया। मैंने 2 बिस्किट को क्रश करके केक की साइड में इस तरह से ऊपर फैला दिए हैं और थोड़ा-सा बीच में डालने के बाद मैंने केक में नीचे बाउंड्री में भी ये देखिए नीचे से इस तरह से डाल दिया है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप पूरे केक पर भी फैला सकते हैं और इससे कम भी डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए ये जो बिस्कुट हमारा क्रश था, बिस्किट का क्रश था वो मैंने डाल दिया है। बिस्कुट स्प्रेड की जो बॉटल है हमें फ्रिज में ही रखना चाहिए क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। अभी तो ठंड का मौसम है पर हमें
इसको अधिकतर फ्रिज में ही रखना चाहिए और जब आप केक बनाना चाहें तो इसको थोड़ा देर पहले बाहर निकाल दें जिससे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब हमें बीच में बिस्किट लगाना है, तो मैंने सिर्फ एक ही बिस्किट लगाया है इसमें, जो लोटस बिस्कॉफ बिस्किट है वो मैंने एक ही यूज़ किया है क्योंकि ये ज़्यादा बजट में नहीं था केक कस्टमर के, ज़्यादा उनको महंगा केक नहीं चाहिए था, तो मैंने उसी हिसाब से इसमें डेकोरेशन करा है। और ये थोड़ा-सा जो एडवांस केक होते हैं, स्पेशल केक होते हैं, उसी कैटेगरी में आता है। ये दिखने में भी सुंदर लगता है और काफ़ी टेस्टी होता है। तो जब कस्टमर की बजट हो, जितनी बजट हो उतने ही आप उसी हिसाब से इस केक में डेकोरेशन करिएगा। तो ये देखिए केक हमारा रेडी हो गया है और इसमें अब स्प्रिंकल की थोड़ा-सा मैंने स्प्रिंकल डाल दिए हैं, जो पर्ल स्प्रिंकल होते हैं बस उन्हीं को मैंने थोड़ा-सा डाला है। तो देखिए दोस्तों केक हमारा रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आया हो, केक का डिज़ाइन पसंद आया हो, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह से आप भी ये बिस्कॉफ बिस्किट केक बनाइएगा जो काफ़ी टेस्टी होता है। आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई केक डिज़ाइन के साथ, किसी नए ट्रेंडिंग केक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।